अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो क्वार्टाइल फॉर ग्रुप डेटा जो है उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसका जो है वो फॉर्मूला डिस्कस किया था। सो फॉर्मूला आपको हम बता चुके थे कि किस तरीके से ये काम करेगा। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं आज कि कैलकुलेशन कैसे होगी। अच्छा, इसके लिए हम जो है हमें ये समझ आ रही थी है कि यहाँ पर सी एफ जो है वो हमें चाहिए होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं और साथ साथ यहाँ पर हमें Q1 और Q3 चाहिए। तो उसके लिए हम फॉर्मूले को ज़रा चेंज करते हैं। तो Q1 अगर हमें निकालना है तो आपके पास सबसे पहले सिर्फ इस पे काम करना होगा कि आपको क्लास जो है वो चेक करनी होती है आपकी क्लास कहाँ पर है, कौन सी है। जैसे Q1 के लिए पहले हम काम करेंगे कि Q1 के लिए क्लास कौन सी होगी और Q3 के लिए, दोनों की क्लास अलग अलग होंगी। हो सकती हैं एक जैसी हो पर मोस्टली वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो Q1 के लिए अगर हम बात करते हैं तो Q1 के लिए पहले हमने K की जगह यहाँ पर आपके पास हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था K का मतलब रिक्वायर्ड जो ये K का मतलब यहाँ पर जो आपको चाहिए Q1। तो K का मतलब है अगर फर्स्ट क्वार्टाइल चाहिए तो K की जगह 1 आएगा। Kn/4 ये हमारा इसका क्लास निकालने का कॉन्सेप्ट है कि K1 इज इक्वल्स टू N की जगह 1 आ गया, K की जगह 1 आ गया। और N का मतलब है टोटल ऑब्जर्वेशन। इसकी टोटल ऑब्जर्वेशन के लिए हम एक कॉलम इसका बना लेते हैं, पूरा टेबल बना लेते हैं ताकि जो है वो हमें पता चल जाए कि हमारे पास टोटल वैल्यूज़ क्या हैं। तो इसका जब हम पूरा टेबल बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ इसको मैं बना देता हूँ, पेस्ट कर दिया। तो देखिए कि यहाँ पर जो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी। पहली वाली की तो फर्स्ट एज इट इज आती है, इसके बाद आप प्रीवियस जो है वो ऐड करते रहते हैं। 18 + 12 30 आ गया, फिर 16 ऐड करा तो 46। तो ये टोटल आपके पास जो ऑब्जर्वेशन आ रही है वो ये है। इन दोनों में से कोई भी ले लें, एक ही बात है। तो एन का मतलब है टोटल जो ऑब्जर्वेशन आपके पास है वो है 86 डिवाइड बाय 4। तो ये आपके पास जो कैलकुलेट करके आएगी वो आएगी 21.5। अब 21.5 के लिए क्लास को चेक करना जरूरी है क्योंकि क्लास फाइनलाइज होगी तो फिर हम सारी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं कि 21, ये 21 नहीं है, 12 के बाद 30 है, 12 के बाद डायरेक्ट 30 है। तो इसका मतलब है आपके पास 21 पॉइंट समथिंग, ये जिसको हम 22 भी कह सकते हैं या 21.2, ये वाली क्लास इसमें मौजूद होगी। ये आपको बताएगी। ठीक है, कि आपको यहाँ पर जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो बताती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कि आपकी क्लास कहाँ पर लाई करती है। यहाँ पर इसका मतलब डेटा 12 डेटाज यहाँ है, 12 के बाद यहाँ पर 30 तक सारे डेटा यहाँ पर है। इसका मतलब है 21 भी इसके अंदर होगा, 22 भी इसके अंदर होगा, 23 भी इसके अंदर होगा। तो सारी वैल्यूज इसके अंदर होंगी 30 के अंदर अंदर। 29 भी इसके अंदर होगा। अगर यहाँ 29 आता तो वो भी इसी के अंदर आता। ठीक है, पर अगर यहाँ 32 आता है तो 32 के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ तक 30 तक का टोटल डेटा है। 30 लोगों के बाद जो 32 लेबर है ना, लेबर की वेजेस है, तो 31st 32nd इस तरह 32 33 इस तरह 46 तक के सारा डेटा थर्ड क्लास में। अभी Q3 कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा। अब आ जाइए जरा ये क्लास जो आपकी सेलेक्ट हुई है जिसको मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है, इससे हमें पूरा डेटा निकालना है। तो डेटा पहले लिख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चाहिए। ये तो आपके पास हो गया। एल का मतलब है लोअर क्लास। देखिए डेटा कंटिन्यूस है 32 और 32। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इसको हमें क्लास बाउंड्री बनाने की तो जरूरत नहीं है। तो आपकी जो एल आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, जो इसकी लोअर क्लास है वो क्या है 32। पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, उसके बाद आप चाहें तो ये नहीं बनाइएगा, मैं सब समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूले में लिख सकते हैं। जो डेटा है सारा मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। एफ का मतलब सिंपल फ्रीक्वेंसी जो हाईलाइट की गई है क्लास की सिंपल फ्रीक्वेंसी कितनी है 18 है। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या चाहिए सी एफ। सी एफ का मतलब क्या है, सी एफ का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसकी नहीं, इसकी प्रीसीडिंग क्लास की, ये वाली, ये है 12। ठीक है, सी का मतलब है क्लास विड। क्लास विड यहाँ कंटिन्यूस डेटा इन दोनों में से माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 34 - 32 दैट इज इक्वल टू 2। ये आपके पास सी आ गया।
तो आपके पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं, ये काम ये हो चुका है आपके पास, ये आ गई है वैल्यू, ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, और इसके अलावा ये वाली वैल्यू आ चुकी है। तो ये आपके पास टोटल वैल्यूज कितनी चाहिए थी, 1 2 3 4, ठीक है, और फिफ्थ वैल्यू जो आपने ऑलरेडी यहाँ पर से सेलेक्ट कर ली, ये बना ली थी। इसको आप यहाँ पर Q1 में इंसर्ट करते हैं, Q1 में इंसर्ट करने के बाद देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ये L का मतलब हो जाएगा 32 प्लस ये आपने कैलकुलेट कर लिया था तो यहाँ डायरेक्ट 21.5 लिख लेते हैं, माइनस CF का मतलब 12 डिवाइड बाय F का मतलब 18 और इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2। जब इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे, आप चाहें तो पूरा को कैलकुलेटर में इंसर्ट करें, और कैलकुलेटर में इंसर्ट करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 33, Q1 इज इक्वल्स टू 33.06, ये आपका Q1 आ रहा है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर में इंसर्ट करके और कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसी के साथ अगर हमें Q3 भी निकालना है तो Q3 के लिए क्या काम करना होगा, Q3 के लिए आपको पहले अपनी क्लास जो है उसको चेक करनी होगी, एक क्लास कौन सी आएगी। इसको मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ ताकि ये जो है हमें कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कॉपी करता हूँ नीचे। अब मुझे Q3 चाहिए। अब Q3 के लिए मुझे क्लास चाहिए होगी पहले, Q3 इज इक्वल्स टू KN/4, ठीक है। तो K की जगह क्या आ जाएगा, ये K के लिए बना लेते हैं पहले, फिर उसके बाद 3 के लिए बनाते हैं। Q3 इज इक्वल्स टू K का मतलब 3, N का मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन ये, और नीचे आ गई 4। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर जो Q3 का आएगा वो आपके पास आएगा 64.5, ठीक है। अब 64.5 कौन सी क्लास में, ज़रा ये देख लेते हैं कि कौन सी क्लास हमारी डिसाइड होगी। 64.5, देखिए भाई यहाँ ये 64 नहीं है, 64 नहीं है, 64 नहीं है, 64 नहीं है, ये 64 है। यहाँ पर 60 एंड देन 64 72, इसका मतलब हमारी जो क्लास डिसाइड होगी वो ये वाली होगी, ठीक है। सारा डेटा इसी से एक्सट्रैक्ट करना है। अब इसको हम चाहेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देते हैं। मैं इस फॉर्मूले को यहाँ कॉपी करता हूँ, डायरेक्ट जब हम डायरेक्ट रखते हैं डेटा अलग नहीं बनाते, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट रखते हैं और जो है फॉर्मूला इसका ये रहा, मैं फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसको जब हम जो है यहाँ पर फॉर्मूला कॉपी कर लिया। अब इसमें हम जो है वैल्यूज को इंसर्ट कर लेते हैं डायरेक्ट। Q3 चाहिए तो Q3 इज इक्वल्स टू L का मतलब लोअर क्लास बाउंड्री यहाँ पर कौन सी है, 38, डायरेक्ट इंसर्ट कर रहे हैं, आप भी चाहें तो डायरेक्ट कीजिएगा। ये आपने कैलकुलेट कर लिया था 64.5, ये इसकी वैल्यू आ गई, माइनस सी एफ का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पर प्रीसीडिंग क्लास की, यहाँ प्रीसीडिंग क्लास कौन है 60, इसकी फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। एफ का मतलब है उसी क्लास जो आपने सेलेक्ट की है उसकी फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ। इन दोनों में विड्थ देख लें क्या कितनी आ रही है, दोनों में डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास 40 माइनस 38 जो कि आ जाएगी आपके पास 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ 2 लिख दिया डायरेक्ट। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 38.75, Q3 इज इक्वल्स टू 38.75, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, और अगर आपको सीखने को मिलता है मेरी वीडियो से तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा
उससे मोटिवेशन मिलती है कि लोगों को समझ आ रहा है, इससे पता चलता है कि आप लोग समझ रहे हैं, और उससे और वीडियो बनाने में मुझे जो है हेल्प होती है।